आप स्क्रीन पर जिन आतंकवादियों की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो कायराना हमला किया था जिससे समूचा देश हिल गया है। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने धर्म पूछकर लोगों की निर्मम हत्या कर दी। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने के लिए, जम्मू कश्मीर के टूरिस्टों को प्रभावित करने के लिए और हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर के बैसरन पहलगाम में हमला किया और इनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इन्होंने सीधे शब्दों में धमकी दी है कि आज धर्म पूछकर मारा है और कल घर में घुस के मारेंगे, और ये धमकी कहीं ना कहीं सच भी हो जाएगी। तो सबसे पहले, अगर आप सेकुलर हैं, सीधी सी बात है, अगर आप सेकुलर हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देख लेंगे तो आपको ये बातें बिल्कुल चूने की तरीके से चुभेंगी। बातें आपको बुरी लगेंगी जो हम नहीं चाहते। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या, ये आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। नमस्कार, मैं कट्टर हिंदू अवेयरनेस आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको जम्मू कश्मीर में हुई एक ऐसी कायराना घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी। आतंकियों ने जिस वक्त पर इन लोगों पे हमला किया, उस वक्त पर ऐसे ही गोलियां नहीं चलाई कि जो सामने आया उसे मारा गया। उन्होंने सबसे पहले धर्म पूछा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, और उन्हें अलग किया। तब जो हिंदू थे उनको मार दिया गया और जो मुस्लिम थे उन्हें छोड़ दिया गया। गलती किसकी? ये चंद हैं हमारे ही धर्म जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को निभाते रहेंगे। कहते हैं कि सब मुसलमान बुरे नहीं होते, कहते हैं कि सब मुस्लिम खराब नहीं होते। अगर इन बातों पे यकीन करें तो शायद वो लोग इस बात पे कभी यकीन नहीं कर पाएंगे जिन्होंने पहलगाम में अपने किसी अपने को खोया है, किसी अजीज को खोया है। जिस बच्चे ने अपने पिता को .01 की रेंज से गोली पड़ते हुए देखा है, वो कभी किसी मुस्लिम को अपना भाई तो नहीं बताएगा, क्योंकि उन्होंने एक तरफ से गोलियां नहीं चलाई थी, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पूछ कर गोलियां चलाई। जिस पत्नी की शादी महज हफ्ते भर पहले हुई थी, 16 अप्रैल को जिनकी शादी हुई थी, और वो जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, जिसे धरती का स्वर्ग कहते हैं, वहां पर घूमने गए थे, अपनी जिंदगी के कुछ अद्भुत पलों को बिताने गए थे, कुछ यादें मनाने गए थे। और उनको क्या पता था कि 22 अप्रैल को उनकी यादें ऐसी बनेंगी जो शायद कभी नहीं मिटेंगी। वो पत्नी जिसने अपने पति को महज 6 दिन में खो दिया, वो कभी इस बात पर भरोसा नहीं करेगी कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं। और ये ऐसी कौम है जिसपे भरोसा करने वाला भी नहीं है। मैं तो कभी इन पे भरोसा ही नहीं करता हूँ। लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। एक बेतुके शायर ने कहा था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और शायद ये बातें अब सच होती नजर आ रही हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान वास्तव में किसी के बाप का नहीं रहा, और खासकर हिंदुओं का तो बिल्कुल नहीं रहा। उन आतंकियों ने सीधे तौर पे धमकी दी है कि आज धर्म पूछकर मारा है और कल घर में घुस के मारेंगे। और ये जो सेकुलर हिंदू हैं, जो भाईचारा निभाने में लगे हैं, वो दिन दूर नहीं जब घर में घुस के मारे जाओगे। तुम्हारे घर में घुस कर वो तुम्हें गोली मार देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले उन लोगों को एक करारा जवाब देना चाहिए जो कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। तो हमें मालूम है सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये सबसे बड़ी गलती किसकी रही, ये लोगों को नहीं पता है। सबसे बड़ी गलती हम हिंदुओं की है, जो हम सबको अपना भाई बना लेते हैं, सबको अपना भाई बना लेते हैं। भाई तू भी आ, भाई तू भी है। और ये एक ऐसी कौम है जो किसी की खास नहीं हो सकती। 22 अप्रैल दिन मंगलवार, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन नाम का एक ऐसा इलाका है जहां से 50-60 किलोमीटर के रेडियस में ना कोई आर्मी कैंप है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई ट्रेवल की अच्छी सुविधा है, ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना गाड़ियां जा सकती है। वहां लोग घोड़े से पहले ट्रैकिंग करके या खच्चर से पहुंचते हैं। आतंकियों ने इस जगह का चुनाव किया। यहाँ पर जो पर्यटक आएंगे उन्हें गोलियों से भून देगी।
आतंकियों ने वो जगह चुनी जहां से आर्मी बेस कैंप 60 से 70 किलोमीटर दूर है और उन्हें आने में एक अच्छा खासा टाइम लग सकता। उन्होंने उस इलाकों को चूज किया, उस मैदान को चुना जब वहां पे लोग इकट्ठे हुए, जिनके करीबी उस हमले में मारे गए। और जो कुछ लोग बचे, जो उन्होंने वहां की कहानी बताई, वो काफी दर्द भरी है। उन लोगों ने बताया कि जिस वक्त पर इन आतंकियों ने हमला किया था, इनके सर पे गोप्रो लगा हुआ था। गोप्रो एक ऐसा कैमरा लगा हुआ था जो इनकी सारी मूवमेंट को कैप्चर कर रहा था कि कब, कहां, कौन कैसे खड़ा है और किसको कैसे गोली पड़ी, ये सारे वीडियोस वो रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे ही वो आतंकी आते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, और हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाओ। तो दो गुट बांट दिए जाते हैं, एक तरफ मुस्लिम हो जाते हैं, एक तरफ हिंदू हो जाते हैं। कुछ हिंदू डर के मारे मुस्लिम गुट में पहुंच गए ताकि वो बच जाएं। सबसे पहले उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनसे कलमा पूछा गया। जब उन्होंने कलमा सुना दिया तो वो आतंकी यहीं पर नहीं था, उन्होंने उनकी पैंट उतरवा के चेक किया कि ये मुस्लिम है या हिंदू। इतनी निर्ममता से हत्या की, इतनी दर्दनाक हत्या उनकी की गई, इतना जलील उनको किया गया। और उसके बाद भी कुछ सेकुलर हिंदू, कुछ हमारे और आपके धर्म के लोग हैं जो इनको अपना भाई बताने में लगे हुए। आज भी लोग इससे बाज नहीं आते हैं। आप सोच के देखिए, एक परिवार जो कर्नाटक से गया था जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, वहां जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, जिंदगी की कुछ यादें बनाएंगे, और उस परिवार से दो लोग जाते हैं, लेकिन एक शख्स को वहीं पर गोली मार दी जाती है। एक दंपति, पति पत्नी कर्नाटक से जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, वहां पर उसके पति को गोली मार दी जाती है। और पत्नी के सामने, जिस पत्नी के सामने उस पति को गोली मारी गई, क्या लगता है कि वो कभी हिंदू और मुस्लिम भाई भाई में भरोसा कर पाएगी? और उस पत्नी ने जब कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तो उस आतंकी का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, तुम जाकर मोदी से बताना। देखते हैं मोदी हमारा क्या कर लेता है। कब तक हम एक ऐसे देश से डरते रहेंगे, कब तक हम एक ऐसी कौम से डरते रहेंगे जो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में मुस्लिम कितने हैं? नाम मात्र। और हिंदू कितने हैं? असंख्य। लेकिन हम लोग तब भी इनसे डरते हैं, इन चंद से डरते हैं, और इनको जो ये मर्जी है वो कर रहे हैं, कभी इनको रोक नहीं पा रहे। एक छोटा सा देश पाकिस्तान, जो हमारे एक राज्य के बराबर भी नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की सारी आबादी पाकिस्तान पे छोड़ दी जाए तो 2 घंटे में समूचा पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो आए दिन ऐसे कायराना हमले करता रहता है और हम और आप कुछ नहीं कर पाते, हम और आप सिर्फ देखते रहते हैं। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ ऐसे पाकिस्तान के समर्थक बैठे हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई भी भारत का व्यक्ति, कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर आए, यहाँ घूमे, यहाँ की वादियों को देखे, यहाँ बाबा अमरनाथ के दर्शन करे या यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करे। वो नहीं चाहते हैं यहाँ पर कोई परिंदा भी आए, और इसीलिए वो आए दिन ऐसे कायराना हमले किया करते हैं। अभी 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होनी थी, और 22 अप्रैल को इस आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब आधे लोग तो दहशत में आ जाएंगे और वो अमरनाथ जाना ही कैंसिल कर देंगे, और आधे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर के टिकट करा रखे थे घूमने जाने के लिए, वो भी नहीं जाएंगे। उनका प्लान तो कामयाब हो गया, लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक सहेंगे हम इन आतंकियों की गुंडागर्दी? कब तक डरे और सहमे रहेंगे हम इन आतंकवादियों से? धर्म पूछकर मारा, 0.01 की रेंज से गोली चलाई, इतनी नजदीक से गोली मारी गई कि सर की धज्जियां उड़ जाए। मरने के बाद लाशों को काटा गया, मारने के बाद उनके सर को धड़ से अलग किया गया, उनके वीडियो बनाए गए, उनपे लातें बरसाई गई। लाशों की भी ऐसी दुर्दशा, ये कौन कर सकता है? सिर्फ एक ही कौन। और जो हिंदू और मुस्लिम भाई भाई में करते हैं, सबसे पहले वो हमारे इस वीडियो से बहुत दूर चले जाए, क्योंकि हम हिंदू और मुस्लिम भाई भाई में भरोसा नहीं रखते। क्योंकि भाई तभी हो सकते हैं जब दोनों की सोच सेम हो, दोनों की थिंकिंग सेम हो। लेकिन अगर एक जान बचाने की बात करता है तो दूसरा सर काटने की बात करता है। एक व्यक्ति हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, तो एक व्यक्ति हिंदुस्तान के झंडे को अपना सब कुछ मानता है। तो ये दोनों कभी भाई भाई नहीं हो सकते।
अभी भी वक्त है, अगर सुधर गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आज धर्म पूछ के मारा है, कल घर में घुस के मारेंगे और तुम इनका एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं कि आगे हमारी सरकार क्या करती है। फिलहाल सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के दूतावास को बंद कर दिया है। 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानी दूतावास को खाली करवा दिया गया। सिंधु नदी समझौते को तुरंत रद्द कर दिया गया और पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा था उस डैम को तुरंत रोक दिया गया। झेलम नदी समझौते को रोक दिया गया। बाघा और अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे आयात और निर्यात बंद कर दिए हैं। लेकिन ये कितने दिन तक बंद रहा है? महज जनता को बेवकूफ बनाने के लिए चंद दिनों के लिए बंद रहा है। अब इंतजार है उस स्ट्राइक का या उस जवाब का या उस पलटवार का जो इसी सरकार ने पुलवामा हमले के बाद किया। देखते हैं वो कब तक होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पहलगाम में शहीद हुए उन पर्यटकों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि।